सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज हम फिर से आपके चैनल कृषांक नॉलेज जोन पर आज फिर से मैं एक नए चैप्टर को लेकर आया हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो क्लास 5, 6, 7, 8, 9 सब क्लास में आता है और इसका ये बहुत इम्पोर्टेंट भी होता है। ये साइंस बुक से पढ़ा रहा हूँ, फिज़िक्स के चैप्टर 7 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज चालू करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपको मैं सब अच्छे से बताऊँगा तो ध्यान से सुनिएगा। तो लेट्स गो। तो फर्स्ट अपना पार्ट है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। इसका स्टार्टिंग है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या है? द रिटर्न ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इसका डायग्राम क्या है? ये रहा, इधर यहाँ पर दिया हुआ है। जो ये प्लेन सरफेस है, इस प्लेन मिरर पर जब इंसिडेंट रे स्ट्राइक करता है और सेम मीडियम से ये रिफ्लेक्ट करता है तो इसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। और जो प्लेन मिरर होता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो ये मिरर है यह हमारा डेली यूज़ वाला मिरर है जो हम यूज़ करते हैं। इसके एक तरफ पॉलिश सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, और उसके पीछे कोटिंग रहता है सिल्वर सरफेस का। तो इस हिसाब से इसीलिए हमारा जो इमेज होता है वो रिवर्स हो जाता है। मतलब हम लेफ़्ट हैंड उठाते हैं तो राइट दिखता है। तो ये प्लेन मिरर है। उसके बाद रिफ्लेक्शन का दो पार्ट होता है, मतलब रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। फर्स्ट है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन occurs when a beam of light fall on a smooth and polished surface such as plane mirror। जैसे आपको मैंने इधर दिखाया, जैसे आप देख सकते हैं ये जो डायग्राम है इसमें यही बोल रहा है रेगुलर सरफेस में कि जो प्लेन मिरर होता है एकदम स्मूथ सरफेस होता है, पॉलिश सरफेस, एकदम स्ट्रेट। तो यहाँ पे जब इंसिडेंट स्ट्राइक करेगा तो वो इक्वली रिफ्लेक्ट होगा, मतलब सेम तरीके से, और उसके बीच नॉर्मल। तो जब प्लेन मिरर जो होता है वो पॉलिश सरफेस से होता है। और यहाँ अब इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन occurs when a beam of light fall on a rough surface, ordinary surface such as the wall of a room, page of a book or any other object। इसमें क्या है कि जब इरेगुलर रिफ्लेक्शन है तो यहाँ पे देख सकते हैं जो ये रफ सरफेस है, तो मैं आपको जो एक बार बना के दिखाता हूँ। जैसे कि देख सकते, यहाँ देखिए कि जब ये प्लेन सरफेस, ये प्लेन होता है, ये है रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो और ये जब रफ सरफेस होता है, मतलब ये देखिए जब टेढ़ा मेढ़ा बनता है रफ सरफेस, जैसे घर का दीवार हुआ, बुक का कवर हुआ, पेज हुआ, तो जैसे कि मैं यहाँ पर देख सकते हैं ये जो रेगुलर रिफ्लेक्शन यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्राइक कर रहे हैं, डायरेक्ट जा रहे हैं, इधर उधर मुड़ा नहीं है। और रफ सरफेस पे देख सकते हैं जैसे कि क्या हो रहा है कि ये स्ट्रेट तो आ रहा है, लेकिन जैसे डायग्राम में देखिए ये क्या हो रहा है, डिफरेंट डायरेक्शन में चल जा रहा है। जैसे ये इधर है, ये डिफरेंट डायरेक्शन में चल गए। इंसिडेंट तो स्ट्रेट है, लेकिन जब रिफ्लेक्शन का टाइम आया तो ये डिफरेंट डायरेक्शन में चल गया। और ये है कि जो लाइट होता है वो स्ट्रेट लाइन में पास होता है, स्ट्रेट में, वर्टिकल रे। तो उस हिसाब से तो ये स्ट्रेट आया और रफ सरफेस पे टकरा के डिफरेंट डायरेक्शन में चल गया। तो अब इसका पढ़ते हैं ये सम टर्म रिलेटेड विथ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट इसका क्या है? इंसिडेंट रे।
फर्स्ट इसका पार्ट इंसिडेंट रे, द लाइट रे स्ट्राइकिंग अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। जो लाइट रे होता है, देखिए जो ये इंसिडेंट रे, जो लाइट रे है ये डायरेक्ट प्लेन मिरर पे स्ट्राइक हो रहा है और रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसमें यही लिखा है, लाइट रे जो स्ट्राइक करता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, इसे इंसिडेंट रे कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है? द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जो द इंसिडेंट रे स्ट्राइक करता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, जो ये पॉइंट है, ये देख सकते हैं, जो ये पॉइंट है, तो इसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। उसके बाद क्या है? रिफ्लेक्टेड रे, द लाइट रे ऑब्टेन्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस in the same medium in which the incident ray is traveling is called the reflected ray। इसमें क्या होता है? जब वो इंसिडेंट रे वो जब रिफ्लेक्ट करते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस से सेम मीडियम में, तो और इक्वल एंगल पर, तो इसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। देख सकते हैं जैसे इंसिडेंट रे आया और डायरेक्ट चल गया, दोनों का बीच का जो दोनों बराबर है, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल का क्या है? नॉर्मल का डायरेक्ट ऐसे बोलता हूँ कि जो ये इंसिडेंट रे रहता है और रिफ्लेक्टेड रे, इसके बीच में जो एंगल बनता है, उसके बीच में जो स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन बनता है, ड्रॉन होता है, उसे नॉर्मल कहते हैं, जिसकी वजह से इन एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल रहता है। अब ये दोनों क्या होता है? जो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल विच द इंसिडेंट रे मेक विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इट इज़ डिनोटेड बाय द लेटर आई। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो ये जैसा कि देख सकते हैं इंसिडेंट रे है और जो ये नॉर्मल, इसके बीच में जो यहाँ आई दिख रहा है आपको, जैसा कि आप ये आई देख सकते हैं यहाँ पर, तो इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो रिफ्लेक्टेड रे से नॉर्मल के बीच में बनता है, जो आप ये देख सकते हैं। देखिए ये जो आर है, दो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बन रहा है। और प्लेन ऑफ इंसिडेंस क्या है? द प्लेन कंटेनिंग द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के इस साइड है, इसे प्लेन ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, और प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के दूसरे साइड रहता है। जो पॉइंट ये था पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसके हाफ में रहता है। इंसिडेंट रे के साइड प्लेन ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड रे के साइड प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। अब क्या है, इसके जो लॉ हैं रिफ्लेक्शन के, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ये जो दो लॉ हैं ये आते हैं हमेशा। तो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, इसका पहला क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई। जैसा कि मैंने बोला, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से इक्वल होगा, क्योंकि नॉर्मल इन दोनों को बराबर में काट दे रहा है और दोनों का साइड एकदम सेम है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड क्या है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई इन द सेम प्लेन। अब इसमें क्या बोला है सेकंड वाले में? सेम थिंग, कि जो प्लेन सरफेस होता है उसमें जब इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, जब इंसिडेंट रे जहाँ पर स्ट्राइक करता है, जहाँ से रिफ्लेक्ट करता है रे, और उन दोनों के बीच में जहाँ पर सेम जगह नॉर्मल बनता है, इसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन, सेम पॉइंट पे सेम जगह पे ये लाई करता है। तो ये था दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों बड़े इम्पोर्टेंट है। देखिए जैसा कि यहाँ पर ये दिया हुआ है एक एक्सपेरिमेंट, जैसा कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दिया है, ये जो अपना जो मैंने पीछे बोला था, ये है प्लेन मिरर जो हम डेली यूज़ करते हैं।
ये जब प्लेन मिरर है, यहाँ पे जैसे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, और ये हमारा आँख है। तो आई क्या कर रहा है, जो रे होता है सनलाइट का वो ऑब्जेक्ट पे पर ऑब्जेक्ट मिरर पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और फिर हमारे आँखों में जा रहे हैं। दोनों एकदम स्ट्रेट आए, स्ट्रेट गए, जो जिसे जिनके बीच में नॉर्मल बनता है और दोनों इक्वल साइड डिवाइड हो जाते हैं। जो इंसिडेंट है, इंसिडेंस वाला साइड, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और पहले ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ा, ऑब्जेक्ट मिरर में रिफ्लेक्ट किया और फिर हमारे आँखों में गया। ऐसे फिर ये एक्सपेरिमेंट है। तो ये वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। ये वेरिफिकेशन किया है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। अब यहाँ पे है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय रिफ्लेक्शन। टाइप ऑफ इमेज, कितने टाइप की इमेज होते हैं? द इमेज कैन बी ऑफ टू टाइप्स, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। अब रियल इमेज क्या होता है? रियल इमेज है द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज. It is inverted. It is formed when light ray after reflection actually intersect. For example, a distant object, the image formed by a concave mirror in is real. तो इसमें क्या है? रियल इमेज क्या होता है? जो इमेज रहते हैं स्क्रीन पे, जैसे जो मैंने बोला ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए जैसे इधर मैं बता रहा हूँ, जैसे कि ये मिरर हो गया, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, और जो ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ये मान लीजिए अपना ये आँख हो गया। इधर से ये सन रे आ रहा है, सन रे आया तो सन रे जब ऑब्जेक्ट पे पड़ा, ऑब्जेक्ट जब रिफ्लेक्ट किया, ये पीछे ये सिल्वरिंग कोटिंग है जो मिरर के पीछे रहता है। डायग्राम उतना अच्छा नहीं है तो इग्नोर कीजिएगा। तो क्या है, उसके बाद जब हमारे आँखों में जाता है, जो हमें मिरर में दिखता है, और जो ये हमें मिरर से रिफ्लेक्ट होकर दिखता है, इसे रियल इमेज कहते हैं। और वर्चुअल इमेज क्या है, जैसे आपको बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है वर्चुअल इमेज, पहले पढ़े। The image which cannot be obtained on a screen is called a virtual image. It is erect. It is formed when light ray after appear to diverge from the mirror. मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है जब मिरर पे स्ट्राइक किया, हमारे आंखों में देखा, ये रियल इमेज हुआ। लेकिन जो इनके पीछे बैक साइड ऑफ द मिरर जो लाइन है, रे जब जॉइंट होगा, वहाँ पर वर्चुअल इमेज बनेगा। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट का आया दो रेज, यह हमारे आइस में गया। उसके बाद इधर भी जब ये मिरर बैक में, मिरर ऑफ द बैक, जब ये जॉइंट मिल जाते हैं, इसे कहेंगे वर्चुअल इमेज। यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनता है मिरर के बैक साइड, ठीक है। तो यहाँ पे जो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज है, इसके कुछ पॉइंट दिए हैं। तो ये पॉइंट जो डिफरेंस बिटवीन है, ये तो आपको करना है, जो मैंने बोला उस हिसाब से ही है। जैसे कि रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, ये स्क्रीन पे मतलब मिरर पे हमें ये ऑब्टेन होता है और हमें दिखता है। वर्चुअल इमेज का क्या है? वर्चुअल इमेज नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, वर्चुअल इमेज ऑब्टेन नहीं होता स्क्रीन पे। अ रियल इमेज इज इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। रियल इमेज होता है ये इन्वर्टेड रहता है, मतलब उल्टा दिखता है, लेफ्ट हैंड दिखाएं तो राइट दिखता है। और वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, ये हमें नहीं दिखता है। अब आपको ये बताता हूँ लेटरल इन्वर्जन। ये जो दिया हुआ है फिगर 7.8 में, ये पोजीशन ऑफ इमेज बता रहे हैं। जो क्या है, जब जो मिरर है, आपको बता दे रहा हूँ ज़रा, इधर जो ये मिरर हुआ, मान लीजिए ये मिरर है,
ये मिरर हुआ, तो इसके पीछे में ये तो सिल्वरिंग कोटिंग हो गया पीछे, ये सिल्वरिंग कोटिंग। ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट यहाँ, हमारा आई इधर है, तो जब ऑब्जेक्ट इधर स्ट्राइक कर रहा है, उसके बाद जब रिफ्लेक्ट हो गया हमारे आँखों में आ रहा है, ठीक है, उसके बाद इस वजह से जो वर्चुअल इमेज होता है ये बैक साइड जाता है, मतलब बैक साइड जाते जाते ये जितना डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का रियली में उतना ही डिस्टेंस रहेगा मिरर के बैक साइड में, और दोनों स्ट्रेट रहेंगे। ये आया, दोनों का डिस्टेंस फ्रंट ऑफ द मिरर बैक ऑफ द मिरर दोनों सेम रहेगा, दोनों इक्वल रहते हैं। ये है पोजीशन ऑफ इमेज। अब क्या है लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन में मतलब क्या होता है, द इंटरचेंज ऑफ द लेफ्ट एंड राइट साइड इन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन मिरर इज कॉल्ड द लेटरल इन्वर्जन। जो मैंने बोला, जैसे कि मैंने ये पेंसिल पकड़ा है ये राइट हैंड से, अब अगर इसको मैं मिरर में जाके देखूं तो ये मिरर में लेफ्ट हैंड दिखेगा। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट हैंड में ये रिंग है, लेफ्ट हैंड में रिंग दिखा रहा है। फिर जब अपोजिट होता है लेटरल इन्वर्जन तो ये राइट हैंड में चल जाता है, तो हमें अपोजिट दिखता है अपने इमेज का, रियल इमेज का, और दोनों का डिस्टेंस इक्वल रहता है। ये इम्पॉर्टेंट है, लेटरल इन्वर्जन भी इम्पॉर्टेंट है, तो ये भी ज़रूर कीजिएगा। और लेटरल इन्वर्जन में दोनों इक्वल रहेगा। अब क्या है कि यहाँ पे भी देखिए, जैसे एग्जांपल वही दिया है, जैसे मिरर के रियली में हम 5 मीटर पे खड़े, बैक साइड भी हम 5 मीटर पे खड़ेंगे। 10 मीटर दूर है, बैक साइड 10 मीटर दूर है, 14 मीटर ऐसे रहेगा। और ये प्लेन मिरर पे इमेज कैसे फॉर्म होता है, यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे ये देखिए, अपराइट रहता है, वर्चुअल रहता है, और द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, सेम साइज रहता है, और लेटरली इन्वर्टेड रहता है। अब देखिए, अब क्या है, फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ, अब सेकंड पार्ट का क्या है, इमेज फॉर्म्ड इन अ पेयर ऑफ मिरर्स। इमेज पेयर में फॉर्म होता है मिरर में, तो इसका क्या दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज फॉर्म्ड बाय द टू इंक्लाइंड मिरर्स लाई ऑन द circumference of a circle whose center lie at the point of intersection of the two mirror and radius is equal to the distance of the object from the point of intersection। मतलब क्या है कि ये जब पेयर में फॉर्म होता है, इसका है कि रेडियस इक्वल रहेगा, डिस्टेंस इक्वल रहेगा, और ये दो मिरर जब सामने रख देंगे तो जैसे मतलब हाथ है, ये एक मिरर, ये एक मिरर, तो इधर ऑब्जेक्ट है। आपको डायग्राम बना के दिखा, डायग्राम से पहले इधर देखिए, इधर भी दिया हुआ है। जैसे ये एक मिरर हुआ, ये एक मिरर हुआ, और इधर ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो जब ऑब्जेक्ट लाइट पड़ रहा है तो पहले इस मिरर पे स्ट्राइक किया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, तो इससे वर्चुअल इमेज पीछे बना 3 बना, और इमेज बना इन्फिनाइट बनेगा अगर मिरर जितना बड़ा बनेगा। अब जैसे यहाँ पे इमेज फॉर्म्ड इन अ पेयर ऑफ मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है, जैसे मैं बता रहा हूँ, फॉर 2 मिरर कीप्ड पैरेलल टू ईच अदर, यही बोल रहा है, एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ इमेज आर फॉर्म्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट कीप्ड इन बिटवीन देम। मतलब वही मैं जो बोला, अगर 2 मिरर को पैरेलल रख देंगे, 2 मिरर पैरेलल को रख देंगे तो इमेज इन्फिनाइट बनेगा, ऑब्जेक्ट कीप इन बिटवीन मिरर। तो उसके बाद क्या है, अब इसका फॉर्मूला क्या है देखिए,
फॉर्मूला इसका है, मैं दिखाता हूँ इधर करके। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 360 डिग्री बाय थीटा डिग्री, तो इसमें और यहाँ इन्फिनाइट दिया है। जैसे हमारा जो टोटल इसका फॉर्मूला 360 डिग्री बाय थीटा, यहाँ पर देखिए जैसे हमारा मेरा ये 360 डिग्री हुआ, हमारा जो इमेज है यहाँ पे मान लीजिए 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री हुआ। तो उसके बाद क्या है, इसको हम काट देंगे। जैसे 0 से 0 काटा, फिर 9 से 36 को काटे, 36 फिर कितना हुआ 9 4 जा 36 4, तो इसका इमेज कितना बनेगा 4। इसका ये फॉर्मूला है, 90 डिग्री पे हुआ टोटल 360 डिग्री, हमारा इमेज 90 डिग्री मतलब मिरर, और फिर उसको डिवाइड किए मतलब काट दिए, तो हमारा कितना इमेज निकला, कितने बार बनेगा 4 बार। या जैसे ऐसे कर सकते हैं, ये 360 डिग्री बाय 60 डिग्री, तो इसका कितना बनेगा 0 0 काट दिए, 6 6 जा 36, 36 का 6 आया 6, तो हमारा इसमें कितना इमेज बनेगा 6 इमेज बनेगा। तो सबका अलग अलग इमेज बनेगा, तो उस हिसाब से इसका 60 डिग्री अगर हुआ 6 इमेज, 90 में 4, तो ये करना आना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है, 9 में आएगा, तो ये 9 में इम्पोर्टेंट है काफ़ी। अब क्या है, जैसे यहाँ पे भी वही है, डायग्राम दिया हुआ है, ये 360 डिग्री है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बॉक्स है, ऑब्जेक्ट का, जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इधर पर रहा है, इधर से आ रहा है, 1 2 फिर 3 फिर 4, ये 4 इमेज बनेगा। अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री में फर्स्ट मिरर पे स्ट्राइक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे 4 इमेज बनेगा। तो ये है इमेज फॉर्म्ड इन अ 2 परपेंडिकुलर मिरर, ये 2 मिरर का दिया हुआ है, और इसका वर्चुअल इमेज पीछे बन रहा है, पीछे जाके ये हमेशा जॉइंट हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, जॉइंट हो जाता है। अब क्या है इधर, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। अब क्या है यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का क्या पहला यूज़ पहले रीड करते हैं। प्लेन मिरर फाइंड वाइड एप्लीकेशन इन आवर डेली लाइफ। ये फाइंड वाइड एप्लीकेशन जो डेली लाइफ में होता है, फर्स्ट क्या है, द मोस्ट कॉमन एंड वाइड यूज इज़ अ लुकिंग ग्लास। जो हमारा नॉर्मल मिरर होता है, हम हमेशा जाके अपना चेहरा देखते हैं, मुंह ताकते हैं, जो कि घर में अच्छा नहीं लगता है। सेकंड पॉइंट क्या है, इन द ऑप्टिशियन रूम टू इंक्रीज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द रूम, it is done by keeping a plane mirror on the front wall and signboard on the opposite wall just behind the patient. For the patient, the signboard is at nearly double the length of the room. मतलब ये कह रहा है, पहले एक तरफ जो मिरर है वॉल से टांगा हुआ है, उसके अपोजिट साइड जो मिरर है मतलब वॉल है, वहाँ पर साइन बोर्ड टांगे, तो रूम का लेंथ तो है थोड़ा बड़ा दिखेगा रूम। तो क्या है उसके बाद थर्ड पॉइंट, इन द बार्बर शॉप फॉर सीइंग द हेयर एट द बैक ऑफ हेड, हेयर 2 मिरर्स फेसिंग ईच अदर आर फिक्स्ड ऑन अपोजिट वॉल एट द फ्रंट एंड बैक ऑफ द व्यूअर। मतलब जब हम बाल कटाने जाते हैं तो आपने जैसे कि देखा होगा कि जब बार बार हमारे बाल काटते हैं, एक हमारे सामने मिरर रहता है, एक हमारे पीछे मिरर रहता है, ताकि सामने तो हम देखते ही हैं, और सामने अगर हम देखें तो हमारे पीछे वाले मिरर में हमारा बैक साइड दिख सके, हमारे पीछे का सर दिख सके कि सही है या नहीं, तो वो रखते हैं ताकि हमारे आगे और पीछे दिख सके। फोर्थ क्या है,
in a periscopes two parallel plane mirrors, each inclined at 45 degree with vertical walls are placed facing each other. इंक्लाइंड जो पर टू पैरेलल प्लेन मिरर होगा, ईच इंक्लाइंड 45 डिग्री वर्टिकली वॉल पर प्लेस्ड फेसिंग ईच अदर अगर रहते हैं, 45 डिग्री पे एक दूसरे के सामने रहते हैं। तो जो यूजेस ऑफ प्लेन मिरर होगा इसमें ना कि एग्ज़ाम में कैसा है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 पॉइंट कीजिए, 4 हो सके पूरा कीजिए, लेकिन कम से कम 4 इम्पोर्टेंट है, 4 तो करना ही रहता है। तो ये ठीक है, ये 4 ये ए और बी कंप्लीट होता है, अपना ए और बी पार्ट कंप्लीट होता है। उसके बाद आपको मैं सी पार्ट समझाऊंगा जो है स्फेरिकल मिरर्स, इमेज फॉर्मेशन एंड देयर यूजेस। इसका वीडियो मैं जल्दी डाल दूंगा, तो आप ज़रूर देखिए और पढ़िएगा। तो तब तक के लिए बाय, गुड डे। और बीच में एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर लगातार कभी मत पढ़िएगा, बीच में जैसे 40 मिनट 1 आवर पढ़ लिए तो 5 मिनट का ब्रेक ज़रूर लीजिए, क्योंकि लगातार किसी से पढ़ा नहीं जाएगा। उसके बाद फिर बैठिए, जैसा कि कीजिए आप। वैसे है कि ब्रेक लेने के बाद फिर पढ़ने का मन नहीं करता, तो क्या कीजिएगा कि जहाँ पे आप रीड कर रहे हैं तो ब्रेक लेने से पहले आप उसे आधा छोड़ दीजिए, जैसे यहाँ फ्रंट वॉल पे छोड़ दीजिए, जैसे ये पढ़ रहे होंगे। तो फिर क्या कीजिए, आप जब रखेंगे उसके बाद आपको जिज्ञासा होगी, आपको आपके दिमाग में यही चलते रहेगा कि उसके आगे क्या होगा, इम्पोर्टेंट और पढ़ना होगा। तो जैसे ही आप ये रीड करने बैठेंगे फिर आप फिर करने लगेंगे, तो ये कि ऐसे पढ़िए। तो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कृषांक नॉलेजन और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए देखते रहिए कृषांक नॉलेज जोन।